हैं। तो इसीलिए जब भी आपके ऊपर संकट आए, कुछ भी हो, भगवान के ऊपर से विश्वास कभी मत हटाना। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, प्रणाम। देखिए, भक्ति में विश्वास करनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो भक्ति में विश्वास कैसे रखनी चाहिए? एक बार की बात है, कृष्ण जी भोजन के लिए बैठे थे, भोजन पाने के लिए बैठे थे। एक दो कोर मुंह में लेते ही अचानक उठकर खड़े हुए। कृष्ण भगवान खड़े हो गए। बड़ी व्यग्रता, बहुत ही व्यग्रता से द्वार की, जो द्वार होता है ना, द्वार की तरफ भागे। फिर लौट आए उदास और भोजन करने लगे। पहले तो भागे और बाद में लौटकर जब आ रहे हैं उदास होकर, जो रुक्मिणी जी है ना, रुक्मिणी जी को लगा कि प्रभु तो अभी भोजन पा रहे थे और बाहर जाने के बाद जब वापस आ रहे हैं तो उदास होकर, ऐसा क्या हुआ है? उनका पत्नी रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासों लेकर क्यों आ रहे हैं? इतनी उदास क्या हुआ है ऐसा जो आप मुंह लटकाए हुए आ रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, मेरा एक फकीर भक्त राजधानी से गुजर रहा था। प्रभु ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, हमारा जो कृष्ण जी हैं, उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, रुक्मिणी से, राजधानी से एक फकीर गुजर रहा था, भिखारी, जो भिखारी था, एक तो पर मेरे पास की धनु बजाते हुए। कृष्ण भगवान कहे कि मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमते चला जा रहा था उस फकीर, उस भिखारी, परंतु लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। लोग उसका खिल्ली उड़ा रहे थे पागल समझकर। अरे, हमारे गांव में, हमारा जो गांव है, गांव में, राजधानी में पागल घुस गया है। तो ऐसे करके हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, खिल्ली उड़ा रहे थे, उस पर पत्थर फेंक रहे थे। परंतु वो कृष्ण जी का नाम लेते जा रहा है। जितने पत्थर फेंक रहे हैं उसे, उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, परंतु नाम जाप नहीं छूट रहा है। वो बेचारा नाम जाप करते जा रहा है। वो था कि मेरा ही गुणगान गा रहा था। वो मेरा ही गुणगान किए जा रहा था। उसके माथे से खून टपक रहा था। कृष्ण भगवान अपनी पत्नी से, रुक्मिणी से कह रहे हैं कि उसके माथे से खून टपक रहा है। वो असहाय है, यही विचार कर मुझे दौड़ना पड़ रहा। भगवान ने कहा, उस व्यक्ति जो भिखारन था वो असहाय था, उसके ऊपर खिल्ली लोग उड़ा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, परंतु वो मेरा गुणगान गा रहा है, इसलिए मैं दौड़े चला गया। रुक्मिणी ने पूछा, तो फिर लौट क्यों आए? श्री कृष्ण जी बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। जो एक तारा होता है ना, वो बजा बजा कर जा रहा था और जैसे ही कृष्ण भगवान द्वार तक पहुंचे, तब तक वो एक तारा जो था वो फेंक दिया और हाथ में वो पत्थर उठा लिया। अब वो खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है। वो फकीर, वो जो कृष्ण का भजन कर रहा था, नाम जाप कर रहा था, वो खुद ही उत्तर देने के लिए तैयार हो गया है, उठ गया है। उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही। कृष्ण भगवान कह रहे हैं अपनी पत्नी से, अब मेरी कोई उसका जरूरत नहीं है। जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रहता तो मैं पहुंच गया होता। भगवान कह रहे हैं, अगर वो रुक जाता
पूर्ण रूप से मेरे ऊपर विश्वास करता ना, तो मैं पहुंच जाता। यही पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। जब भी हमें कुछ संकट आता है हमारे ऊपर, आपका ऊपर आता है, तो हम विश्वास जो होता है भगवान के ऊपर वो हम खो देते हैं और तुरंत ही भगवान को गाली देने लग जाते हैं। कहते हैं कैसा भगवान, भगवान हो ही नहीं सकता। तो विश्वास न करने के कारण हमें भगवान सहायता नहीं करते हैं। भगवान जो है ना, थोड़ा तो परीक्षा लेते हैं आपका कि आप उन पर अटूट विश्वास कर रहे हैं या नहीं। इसलिए और हम धैर्य नहीं रख पाते हैं। जब विश्वास लेते हैं अपने भक्त का, तो हम विश्वास नहीं रख पाते हैं, हम टूट जाते हैं, भगवान को विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए अपने भक्ति का दृढ़ बनाना चाहिए। हमें भगवान का विश्वास, अटूट विश्वास करनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, कभी भी मुंह से ऐसा कभी न निकाले कि कोई भगवान नहीं होता है। जो होता है, जो हम करते हैं, ऐसा नहीं। आपको विश्वास रखनी चाहिए, हमेशा करना चाहिए जीवन में। चाहे कितना भी उलझन आए, चाहे आपके जीवन में कितना भी दुख आए, परंतु भगवान के ऊपर से विश्वास कभी नहीं उठाना चाहिए। हमेशा भगवान को मानो, विश्वास करो। यही भगवान चाहते हैं। और जो सच्चा भक्त होता है ना, भगवान उनके साथ हमेशा रहते हैं, परंतु परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त तो बनना चाहता है, बन गया है, परंतु मैं उसका परीक्षा एक बार लेकर देखूं। भगवान ये चाहते हैं। तो इसीलिए जब भी आपके ऊपर संकट आए, कुछ भी आए, कुछ भी हो, भगवान के ऊपर से विश्वास कभी मत हटाना। आपका यही तो भक्ति मार्ग में पहुंचने के लिए यही सबसे बड़ा परीक्षा होता है और परीक्षा देना पड़ता है। जैसे हम कुछ जॉब के लिए निकलते हैं तो हमें पहले परीक्षा देना पड़ता है, परीक्षा लेता है, कहीं पर हम जाते हैं तभी जाकर हमारा फाइनल होता है, जॉब हमें मिलता है। तो इसी प्रकार है, अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कठिनाई से जाना पड़ेगा, बहुत कठिन मार्ग आएगा, उससे पार करना है, तभी जाकर आप भगवान को पा सकते हैं। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे प्रणाम।